साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा और सहारा इंडिया के भुगतान हेतु जो है कि हमारे देश के सांसदों को क्या करना चाहिए कि सहारा इंडिया का भुगतान तेजी से हो जाए और आसानी से हो जाए और इनकी जो भी कमियां डिफिशिएंसीज हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तो प्यारे साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए या इसको पूरा सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप सभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और जो भी नए साथी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आए या हमारी वीडियो पर पहली बार आए, नए लोग वो सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। तो प्यारे साथियों, सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए, भुगतान लेने के लिए सभी निवेशकों को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी कागजों को, जितने भी खाते एक नाम से सहारा इंडिया कंपनी में खुले हैं, उन सभी को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आप सभी को ऑनलाइन करना है। जैसा सहारा इंडिया का पेपर आपको मिला है उस पर जैसा भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है और एड्रेस है, यानी जैसी भी स्पेलिंग है उसी के हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट और इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर। तो आप सभी लोग जो है कि अगर पहली बार में ही ऑनलाइन करेंगे, हो सकता है कि 45 दिनों में, जैसा कि पहली बार का प्रावधान है कि 45 दिनों में आपको पैसा मिलेगा। तो अगर सब कुछ सही रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, तो पहली बार में ही आपका पैसा मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन करने में कोई कमियां रह गई हैं, जैसे कि नाम मिसमैच हो सकता है, जैसे कि पहले बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी ऑनलाइन कर दिया, बहुत सारे लोगों को डिफिशिएंसीज की कमियां, डिफिशिएंसीज आ रही हैं, यानी डिफिशिएंसीज का मैसेज आ रहा है रिसबमिशन करने के लिए। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को अगर डिफिशिएंसीज को सही करने के लिए, रिसबमिशन करने के लिए मैसेज आ रहा है, तो आप सभी लोग किसी भी सीएससी, साइबर कैफे, सहज जन सेवा केंद्र या सहारा इंडिया की कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय, रीजन कार्यालय अगर आपके क्षेत्र में खुला है तो आप सभी लोग वहां पर जा करके उस डिफिशिएंसीज को सही कर सकते हैं। वहां के लोगों से, संबंधित लोगों से सलाह ले सकते हैं कि डिफिशिएंसीज कैसे सही होगी। तब उसके बाद भी आपको 45 दिनों का वेट करना है। ऐसा मैसेज भी आ जाएगा कि आपका रिसबमिशन सक्सेसफुल हो गया है, अब आपको 45 दिनों बाद संसाधित किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, एक विशेष चीज़ और बता दूं, जैसा कि हमने एक बात और बोली है कि हमारे देश के सभी सांसदों को सहारा इंडिया के भुगतान के लिए क्या करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, जो है कि हमारे देश के सभी सांसदों को सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्द समझना चाहिए, एजेंटों का दर्द समझना चाहिए, जो 13 करोड़ निवेशक हैं उनका दर्द समझना चाहिए, जो 12 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने तो भी जो है कि सुनाई पड़ रहा है कि बहुत सारे साथी डिप्रेशन में हैं। तो बहुत सारे निवेशकों का भी पैसा जमा है, बहुत सारे एजेंटों का भी पैसा जमा है, एजेंटों का पूरा कैरियर खत्म हो गया है। तो हमारे देश के जितने भी सांसद हैं उनको जो है कि जब भी मौका मिले लोकसभा में, सदन में, वो सभी लोग जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्द देखते हुए सदन में आवाज उठाएं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान जल्दी से किया जाए, क्योंकि वो सभी लोग जिस भी क्षेत्र से सांसद चुनकर आए हैं उनके क्षेत्र में भी सहारा इंडिया के बहुत सारे निवेशक हैं। उन्होंने भी उनसे तब चुनाव के समय बात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए जो है कि आवाज उठाएंगे। जैसा कि आज हमारे देश के एक माननीय, बहुत ही प्यारे सांसद हैं, माननीय बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं श्रीमान पप्पू जी, जिनको जब भी मौका मिला है उन्होंने सहारा इंडिया के लिए सदन में भी आवाज़ उठाई है और अपने क्षेत्र में भी आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी जो है कि झारखंड में भी उन्होंने बोला है कि हम सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए जो है कि आवाज़ उठाएंगे। 25-26 नवंबर के बाद जो है कि 27 नवंबर को जब सेशन स्टार्ट होगा सदन का, तब भी वो आवाज़ उठाएंगे। तो इसमें हमारे देश के सभी सांसदों को सहयोग करना चाहिए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता जो भी सहारा इंडिया में निवेशित है वो सभी सांसदों के हैं और सांसद उनके हैं। और जो है कि तो इसको देखते हुए सभी सांसदों को आवाज़ उठानी चाहिए कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जरूर मिलना चाहिए। और हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं और जो है कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत यानी राज्य के अंतर्गत जो भी विधायक जी हैं, उनसे भी विशेष निवेदन है कि वो भी विधानसभा में जब भी मौका मिले अपने राज्य में मुख्यमंत्री साहब से जो है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, निवेदन करें कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान बहुत जल्दी करवाने की कृपा करें। हालांकि ये तो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से ही होगा, लेकिन अगर विशेष सरकार पर दबाव पड़ेगा, सरकार से निवेदन होगा, तो सरकार इस पर और ज़्यादा ध्यान देगी। और सरकार को भी विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं वो भारतीय मूल निवासी हैं और आप ही के वोटर भी हैं, आपकी जनता है, आपकी प्रजा है। आपको इनके दुखों का जो है कि निवारण करना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार
जो है कि पिछले कई सालों से, यानी जब से भारत सरकार इस समय यानी बीजेपी की जब से सरकार है 10 साल में, भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गए हैं। तो सहारा इंडिया के निवेशकों का भी भुगतान करके अगर भाजपा सरकार यानी भारत सरकार, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब अगर इसको पहल करके जितनी जल्दी लोगों का भुगतान, पूर्ण भुगतान अगर करवा देते हैं तो इतिहास के पन्नों में भी और लोगों के जहन में भी ये हमेशा से दर्ज हो जाएगा कि कोई ऐसी सरकार आई थी, कोई ऐसे प्रधानमंत्री थे, कोई ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री थे जिन्होंने सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का पैसा पाई पैसा वापस किया है। और पाई पैसा वापस करने का भी हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कई बार अपनी चुनावी सभा में भी, और जब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था और उसके पहले भी कई जगह वो बोल चुके हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा पाई हम वापस करेंगे, भारत सरकार वापस करेगी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वापस करेंगे। तो उन बातों पर कायम रखते हुए लोगों को विश्वास पूरा दिलाइए। आपके ऊपर भरोसा है, जनता आपके ऊपर भरोसा करती है पूरी तरह से। आप सभी का जो है कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा कि सहारा इंडिया कंपनी में फंसा पैसा जो है कि भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो है कि सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से या कैसे भी किसी भी माध्यम से लोगों का पैसा वापस करवा दिया। तो इससे जो है कि उनके परिवार के लोग भी नहीं भूल पाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूल पाएगी, सदा सदा के लिए आपको याद रखेगी। तो साथियों, मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सेबी से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से, माननीय विशेष करके देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष निवेदन है और देश के सभी सांसदों से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आवाज़ उठाएं, निवेदन करें और सभी का भुगतान करवाने में मदद करें। आप सभी की महान कृपा होगी। मेरा विशेष आप सभी से निवेदन है, मुझे बहुत पीड़ा है कि सहारा इंडिया का भुगतान बहुत ही स्लोली हो रहा है, इसको तेज़ी जरूर करवाया जाए और डिफिशिएंसीज को जरूर सही किया जाए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तो प्यारे साथियों, हमारी वीडियो अगर आपको जैसी भी लगी हो, आप सभी लोग शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और सभी नए साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।